आइए आज हम आपको इस जंगल की कहानी सुनाते हैं। आज चील दीदी ने जंगल में ऐलान करवाया कि सारे पक्षी गुफा में जमा हो जाएं। सारे जंगल के पक्षी गुफा की तरफ उड़ने लगे, लेकिन पक्षी दिल में बहुत परेशान थे। मीनू तोतू, कालू कौवा और टुन्नी सारे पक्षी जंगल के उस गुफा की तरफ उड़ रहे थे और दिल ही दिल में वो बहुत सारी बातें सोच रहे थे कि आज हमें गुफा में क्यों जाना पड़ा और गुफा की दीदी हमसे क्या कहेगी। और वो इसी परेशानी में उड़ते ही जा रहे थे। गुफा में पहुंचते ही चील दीदी जंगल के पक्षियों से कहती है, अरे पक्षियों, मैंने सबको इसलिए बुलाया है। जंगल में बहुत ही तूफानी बारिश आने वाली है और इस बारिश से जंगल में बड़ा तूफान भी आ सकता है। तुम सब लोगों को ये बताना है कि तुम लोग सब अपने अपने पक्के घर ऊंचे दरख्तों पर बना लो ताकि तुम इस तूफान से सेफ रह सको। इसीलिए मैंने जंगल के पक्षी तुम लोगों को बुलाया है। रास्ते में मीनू चिड़िया पक्षियों से कहती है, ये चील दीदी तो हर वक्त हमें डराती रहती है। हर बार ऐसा ही कहती है कि जंगल में बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन इससे पहले भी कभी तूफान नहीं आया। तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं और ना ही तुम लोगों को पक्के घर बनाने की ज़रूरत है। मुझे पता है कालू, तू भी नहीं घर बनाने वाला और मैं भी नहीं बना रही। ये हर बार चील दीदी हमें बुलाकर ऐसे ही कहती है, लेकिन हमारे जंगल में कभी तूफान नहीं आया। तू और मैं इस जंगल के समझदार पक्षी हैं और ये सारे उस चील दीदी की बातों में आ जाते हैं। हाँ मीनू मासी, ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये चील दीदी हर बार हमें ऐसे ही कहती है ताकि हम जंगल में पके घर बना सकें, लेकिन तूफान हमारे जंगल में कभी नहीं आने वाला। इस बार भी कभी नहीं आएगा। मैं भी घर नहीं बनाने वाला। मैं भी जाकर अपने घोंसले में सो रहा हूँ। ये बात सुनकर कालू कौवा अपने घर की तरफ उड़ने लगता है। मीनू मासी जंगल में बड़ा बनने के लिए पक्षियों को घर बनाने से रोक रही थी। इसी तरह दिन गुजर जाता है और कालू कौवा टुन्नी से जाकर कहता है, अरे टिन्नी, हमें घर बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मीनू मासी भी कहती है। ये चील दीदी हर बार जंगल के पक्षियों से झूठ बोलकर इनसे घर बनवाती है। इसीलिए हमें बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अरे कालू, नहीं, हमने अपने घर पक्के जरूर बनाने हैं। चील दीदी को कुछ तो पता होगा, तभी उसने हम सब पक्षियों को कहा है हमें पक्के घर जरूर बनाने होंगे। मैं तो तुम लोगों को भी यही कहती हूँ, अपने घर पक्के बना लो और हम अच्छे घरों में रहेंगे तो हमें खुद को भी अच्छा रहेगा। मिठू तोता कहता है, हाँ टन्नी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें अपने पक्के घर जरूर बना लेना चाहिए हैं, क्योंकि किसी वक्त भी तूफान आ सकता है। अगर इस बार ना आया तो अगली बार आ सकता है। वैसे भी हमारे घोंसलों में तो पानी सारा अंदर ही चला जाता है और हम भीग ही जाते हैं। तो पक्के घर होंगे तो हम अपने घरों में सेफ तो रहेंगे, बारिश के पानी से भी बचे रहेंगे। मैं तो अपना घर पक्का जरूर बनाऊंगा। टुन्नी और मीठू तोता और कालू कौवा ने दोनों तीनों ने मिलकर बात को पक्का कर लेते हैं और वो अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं। मीनू मासी आती है। टुन्नी मीनू मासी से कहती है, अरे मीनू मासी, आप ही अपना घर बना लो। क्या पता तूफान आ ही जाए और तुम्हारे पास रहने के लिए कुछ भी न हो। तुम ही लोग बनाओ, मैं नहीं बनाने वाली। तुम लोग बेवकूफ बन जाते हो हर बार चील दीदी के। अरे मीनू मासी, मैं तो कहता हूँ तू भी घर बना ही ले। ये टुन्नी और मिठू ने मुझे बताया है कि हम पक्के घर बना ही लेते हैं। मैं तो अपना घर पक्का बना ही लिया है। मिठू तोते और टुन्नी भी अपना पक्का घर बना रहे हैं। तुम भी अपना पक्का घर बना ही लो। क्या पता कहीं तूफान में तुम बह ही ना जाओ। अरे कालू, कैसी बहकी बातें कर रहे हो? ऐसे तो न हो कहो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसी तरह टुन्नी कालू का घर देखने आती है और कालू से कहती है, अरे कालू,
तुमने अपना घर तो बहुत ही नीचे डाल पे बना लिया है। चील दीदी ने कहा था तूफान तो बहुत आएगा, ऊंची डाल पर घर बनाना है। और मिठू तोते ने भी घर बहुत नीचे बना लिया है। एक रात बहुत तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। सारे पक्षी बहुत खुश थे, वो अपने घरों में सो रहे थे। कालू का घर में तूफान का पानी चला आता है। वो और उसकी पत्नी रानो दोनों सो रहे थे। अरे रानो, ये क्या हो गया? टुन्नी ठीक कहती थी, हमने अपना घर बहुत नीचे डाल पे बना लिया, इसलिए सैलाब का पानी हमारे घर जल्दी ही घुस आया है। चलो निकलो, बाहर जाकर कहीं दूसरे पेड़ पर जाकर बैठते हैं। कालू कौवा अपने घर से बाहर निकलता है। अरे ये क्या, हमारा घर तो पानी में डूब गया है। अरे रानो, जल्दी से घर से भागो, अगर हम घर में जरा भी रहे तो यह घर अभी डूब जाएगा और पानी इसे बहाकर अपने साथ ले जाएगा। कालू रानो को आवाजें दे रहा था। अभी वो घर से निकलकर भागे ही थे, उनका घर उस तूफानी बारिश में बह जाता है। कालू टुन्नी के घर पहुंचता है। मिठू तोता वहां पहले से बैठा हुआ था। टुन्नी बाहर आकर पक्षियों को देखती है। तूफान उनके घर के नीचे से जा रहा था। अरे टुन्नी, तू बिल्कुल ठीक कह रही थी, हमने अपने घर बहुत ही नीचे डाल पे बना लिए थे और इसीलिए हमारे घर जल्दी ही इस तूफानी बारिश में बह गए। इतने में किसी की शोर की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, मैं बहगी। अरे ये कौन बोल रहा होगा? सारे पक्षी बाहर आकर बैठकर देखने लगते हैं। वो देखते हैं मीनू मासी उस दरिया के पानी में बह जा रही थी। और फिर टुन्नी फौरन से भागकर उसे पकड़ लेती है और अपने घर अंदर ले आती है। अरे मीनू मासी, अगर तुम हमारी बात मान लेती तो आज इस नदी में ना बह रही होती। इस तालाब का पानी बहुत ज्यादा था, अगर हम भर वक्त तुम्हें ना बचाते तुम तो इसमें बहकर मर चुकी होती। अरे अरे, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने तुम लोगों की बात ना मानकर बहुत बुरा किया है। इस तरह मीनू मासी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सबसे सॉरी करती है। तो इस तरह वो जंगल के सारे पक्षी सेफ रहते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। आज की कहानी अगर अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए और हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ टुन्नी क्रोच जंगल पर देखते रहें।